लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि कोई भी मटेरियल है उसमें चार्ज कैसे आता है। साथ में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है और साथ में इसका असाइनमेंट क्या होता है। और हम लोग जानेंगे कि दो मटेरियल है और दोनों को चार्ज करना है, तो कौन कौन सा तरीका है या कौन कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग दो मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कोई भी मटेरियल है जिन्हें चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हम लोग के पास मेथड्स है, ये सब मेथड्स है जिनके द्वारा हम लोग दो मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड चार्जिंग बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा किसी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं, या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हम लोग फ्रिक्शन के द्वारा दो मटेरियल के चार्ज कर सकते हैं, या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा दो मटेरियल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में जानते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। तो हम लोग इसमें हम लोग जाने हैं कि किसी भी मटेरियल को चार्ज करना है तो जो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है वो आपका चार्ज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एक इलेक्ट्रोस्कोप लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप एक मेटल, दो मेटल की स्ट्रिप होता है और जिसको एक डंडे की सहायता से जोड़ देते हैं और इसके ऊपर एक डिस्क लगा देते हैं और इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसको हम लोग किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे इसके कांटेक्ट में लाते हैं हम लोग। और मान लें कि ये जो बॉडी है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही इसमें हम लोग टच कराते हैं, ये जो डिस्क लगा हुआ है इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो मेटल जुड़ा हुआ है इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप है इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसका इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपका इस स्ट्रिप में पॉजिटिव चार्ज हो गया है और इस साइड भी आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी में देखे थे कि अगर एक जैसा चार्ज हो, लाइक चार्जेज हो, तो उनके बीच रिपल्सन होता है, जबकि अनलाइक चार्जेज हो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, जबकि नेगेटिव नेगेटिव है तो इनके बीच भी रिपल्सन होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही हम लोग ये चार्ज बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में लाते हैं, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिप लगा हुआ है, स्ट्रिप की ये साइड पॉजिटिव हो जाता है और इस साइड भी पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ देखें तो हम लोग पॉजिटिव है, इधर ही पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच रिपल्सन स्टार्ट होगा और रिपल्सन स्टार्ट होने के कारण ये जो स्ट्रिप है इससे दूर हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा और इस तरह से स्ट्रिप थोड़ा सा फैल जाएगा। तो जैसे ही टच कराएंगे ये स्ट्रिप फैल गया, मतलब हम लोग कहेंगे कि ये जो है इसमें चार्ज आ गया। और अगर ये बॉडी जो अनचार्ज होगा, अगर इसमें टच में लाते हैं और ये जैसे के तैसे है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी जो है आपका चार्ज नहीं हुआ। और अगर इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं तब भी इसमें नेगेटिव आ जाएगा और ये जो इस साइड है इसमें भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों के बीच रिपल्सन स्टार्ट होगा और दोनों एक दूसरे से दूर चला जाएगा। अब इसका यूज देखते हैं, तो जैसे हम लोग मोबाइल का बैटरी जो है वो खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल का जो बैटरी होता है या मोबाइल जो होता है उसको हम लोग चार्जर के सहायता से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो चार्ज होता है चार्जर से होते हुए बैटरी पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से मोबाइल का बैटरी जो है वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद फिर से मोबाइल पहले जैसा ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो चार्जिंग का जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई जो अनचार्ज है, कोई बड़ी जो अनचार्ज है उसको चार्ज कराना है तो हम लोग फिजिकल कांटेक्ट यानी उसके संपर्क में लाके उसको चार्ज करा सकते हैं। तो ये जो पहला मेथड था जिसमें हम लोग उसको किसी अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज कराना हो तो उसके कांटेक्ट में लाना होगा। और हम जानेंगे दूसरा मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
तो ये जो दिया हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें कोई भी दो मटेरियल है उनको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हम लोग फ्रिक्शन यानी घर्षण करेंगे, यानी कि दो मटेरियल है दोनों को आपस में रब करेंगे। तो दो मटेरियल को अगर रब करते हैं तो एक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव हो जाता है, जबकि दूसरा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव हो जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है उनका सीरीज लिख रहे हैं। तो ये जो मटेरियल का सीरीज दिया हुआ है इसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे ऊपर जैसे ग्लास है, ग्लास को बाकी नीचे जो मटेरियल दिया हुआ है इनसे किसी भी मटेरियल से अगर रब करते हैं तो ग्लास जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जबकि यहाँ जो सबसे सीरीज में सबसे नीचे जो है सल्फर हो गया, तो सल्फर को ऊपर में किसी से भी अगर हम लोग रब करते हैं तो सल्फर में जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें ये जो सीरीज है, ये सीरीज में जो ऊपर होगा, जैसे हम लोग उल है, उल को अगर रब करते हैं सिल्क के साथ तो इस सीरीज जो दिया हुआ है सीरीज में उल ऊपर में है तो इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि सिल्क जो है नीचे है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग इससे पहले जाने नहीं थे कि कोई भी दो मटेरियल है उसको अगर आपस में रब करते हैं, जैसे कंघी है उसको अगर हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो कंघी में चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसको अगर हम जानेंगे तो कागज का पीसेस जो होता है उसके सामने अगर लाएंगे तो कागज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम लोग इस तरह से जानेंगे कि कागज जो है उसमें आपका चार्ज आ गया है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो मटेरियल दिया हुआ है इनमें भी एक दूसरे को अगर रब करते हैं रगड़ते हैं तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि किस में पॉजिटिव होगा और किस में नेगेटिव होगा। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें जो सबसे ऊपर होगा उसको उसके नीचे किसी भी मटेरियल से अगर रब करते हैं तो नीचे का जो मटेरियल होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि ऊपर वाला जो मटेरियल है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे हम लोग उल और सिल्क में देखते हैं तो उल किस सीरीज में ऊपर है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि सिल्क जो है सीरीज में नीचे है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ठीक उसी तरह से ग्लास में हम लोग देखें तो ग्लास इस सीरीज में सबसे ऊपर है तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, चाहे इसको नीचे किसी से भी रब करते हैं। ठीक उसी तरह से सल्फर हो गया या रेसिन इस सीरीज में सबसे नीचे है तो इसको अगर हम लोग किसी के साथ भी रब करते हैं ऊपर में किसी तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हम लोग ये जो है चार्ज करने का जो मेथड देख रहे हैं, मटेरियल जो है उसको चार्ज करना है यानी चार्ज लाना है। तो हम लोग फ्रिक्शन के द्वारा उस मटेरियल में चार्ज ला सकते हैं और जाने कि इसमें पॉजिटिव और किस में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसके लिए ये सीरीज है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन।